गंदी नाली के कीड़े हैं नाज़े इलाही जैसे लोग जो हैं, जो लगातार देश हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपने देखे होंगे उसके पुराने बयान भी, वीडियो बना के देख लीजिए, जिसमें इस्लाम को टारगेट करने का काम किया है, मुसलमानों को टारगेट करने का काम किया, मस्जिदों को टारगेट करने का काम किया, मदरसों को टारगेट करने का काम किया। इसका क्या मतलब है इन चीज़ों से? वो देश के अंदर दंगा फैलाना चाहती है। ऐसे लोगों को देश के माहौल ख़राब करने के लिए जल्द से जल्द एनएसए लगाकर जेल में भेजने का काम पुलिस का करना चाहिए और इस सरकार को करना चाहिए। और हम यहाँ से मांग करते हैं एनएसए लगना चाहिए, यूपा लगना चाहिए। ये देश के लिए ख़तरनाक है, समाज के लिए ख़तरनाक है, इस देश में जो भाईचारा चल रहा है हिंदू मुसलमान का उसके लिए ख़तरनाक है। और ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि ज़िंदगी में कोई ऐसी करतूत ना करे, ऐसा बयान देकर देश में नफरत ना फैलाए। जामिया थाने में हम लोगों ने भी एफआईआर कराने का काम किया है इसके खिलाफ। देखिए, जिस तरीके से उसकी घटिया मानसिकता है, वो आज से नहीं, आज से 15 साल पहले से वो लगातार यही काम करने का काम कर रही है। वो मुसलमानों को टारगेट करती है, वो नेशनल चैनल डिबेट्स में जाके कहीं ऐसी टिप्पणियाँ करती हैं जो इस्लाम के बारे में गलत फहमियाँ फैलाती है, मुसलमानों के बारे में लगातार जहर घोलने का काम करती है, जिसकी खुद की हिस्ट्री इतनी बुरी रही है, जिसको हमने देखा होगा कि 10-10, 5-5 शादी के एलिगेशन लगाए गए हैं उससे किया, जबकि एडवोकेट भी नहीं है। वो एडवोकेट भी बताती है नकली लोगों से पैसा ऐंठने वाली और लोगों के साथ गद्दारी करने वाली लेडीज़ है, जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है। उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर एफआईआर होने का काम हो रही हैं, जामिया थाने में हम लोगों ने भी एफआईआर कराने का काम किया है इसके खिलाफ। तो क्या लगता है, आपने जो एफआईआर करवाए हैं उस पर कोई कार्रवाई होगी? देखिए, ये सरकार की पालतू है, अब हमें कानून पे तो भरोसा रखना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने उसको छूट दे रखी है, अभी तक तो उसको अरेस्ट होना चाहिए था, लेकिन बता रहे हैं जहाँ पुलिस जा रही है वो भाग रही है वहाँ से। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। और कल एक पीसफुल प्रोटेस्ट है जिसमें सब लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पर नाज़े इलाही के अगेंस्ट, जिस तरीके से हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया गया है। तो कल वहाँ जंतर मंतर पे हम भी अब उसमें शिरकत करने का काम करेंगे। और हमारी यही मांग है कि हमारी भारत की सरकार से मांग है, जिस तरीके से वो नफ़रत फैला रही है देश के अंदर, लगातार वो हिंदू मुसलमान कर रही है, मंदिर मस्जिद कर रही है, जो लगातार हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रही है, जिसको पता है कि अगर मुसलमान को भड़काना है, जिस तरीके से हमारी नबी की शान में कुछ बातें कर दे और वो देश के अंदर दंगा फैलाना चाहती है। ऐसे लोगों को देश के माहौल ख़राब करने के लिए जल्द से जल्द एनएसए लगाकर जेल में भेजने का काम पुलिस का करना चाहिए और इस सरकार को करना चाहिए। ऐसे लोगों पर जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये लगातार भड़काते रहेंगे। सुबुही खान जैसे लोग, नाज़े इलाही खान जैसे लोग और इस टाइप के बहुत सारे लोग हैं जो लगातार नुपुर शर्मा को देखते हुए, जिस तरीके से पहले बवाल हुआ था देश के अंदर, लगातार ये नफ़रत की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारी एक मांग यहाँ से है कि दिल्ली पुलिस से भी हम मांग करते हैं और जहाँ जहाँ एफआईआर होने का काम किया है उसको जेल भेजने का काम करना चाहिए। सरकार से हम मांग करते हैं कि ऐसे लोग जो नफ़रत फैला रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, उनको जेल भेजने का काम करना तो चाहिए। क्या लगता है, एनएसए इस पे लगना चाहिए? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है इस तरीके की महिला? बिल्कुल बिल्कुल लगना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ा ख़तरा है, लगातार वो ऐसे बयान दे रही है और ऐसे लोगों पे एनएसए लगना चाहिए। यूपा क्यों नहीं लगाते? यूपा सिर्फ उमर खालिद के लिए थोड़ी रह गया। उमर खालिद पे लगाएंगे, शर्जील इमाम पे लगाएंगे, शाहरुख पठान पे लगाएंगे। ऐसे लोगों के लिए एनएसए नहीं बना था, यूपा कानून नहीं बना था। भारत के संविधान में है कि जो लोग देश के लिए आतंक फैला रहे हैं, जो देश के लिए लगातार इस तरीके से देश में नफरत फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान करके दंगे फैलाने का काम करेंगे, वो कानून उन लोगों के लिए बना था। लेकिन नाज़े इलाही के ऊपर इस तरीके से कोई कानून वो है अभी तक ऐसे एफआईआर में ऐसे नहीं, उस तरीके से कोई एलिगेशन मतलब कोई सेक्शन नहीं लगाए गए हैं। और हम यहाँ से मांग करते हैं एनएसए लगना चाहिए, यूपा लगना चाहिए। ये देश के लिए ख़तरनाक है, समाज के लिए ख़तरनाक है, इस देश में जो भाईचारा चल रहा है हिंदू मुसलमान का उसके लिए ख़तरनाक है। जबकि इसकी जाँच भी होनी चाहिए, किससे मिले हुए हैं, इसके तार कहाँ तक हैं। हम मांग ये भी करते हैं कि लगातार अगर आप ये जाँच निकालेंगे, इसके तार कहीं ना कहीं ऐसे संगठन से मिलेंगे जो नफरत फैलाने का काम देश के अंदर कर। बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए कि ये किस संगठन से मिली हुई है, कौन इसे ऐसे लोगों को जो है बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। हमने देखा होगा जिस तरीके से पिंकी चौधरी टाइप, वीएचपी और हिंदू परिषद, ये सब उल्टे सीधे जो होते हैं लगातार नफरत फैलाने का, जो धर्म को देख के लगातार करते हैं, खाना नहीं खिलाएंगे। और यहाँ देख लीजिए आप, आज जंतर मंदिर के अंदर देख लिए, कोई धर्म नहीं देख रहा, कोई जाति नहीं देख रहा, एक मुसलमान भी खाना खा रहा है, एक सरदार भी खाना खिला रहा है, एक हिंदू भी खाना खिला रहा है। यही भाईचारा तो देश के अंदर बताया गया था। लेकिन नाज़े इलाही जैसे खान जो है, खान नहीं है, नफरती चिंटू है, जिन्होंने अपना धर्म भी बदल लिया है, जो देश में सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, क्योंकि उस पर एलिगेशन लग रहे हैं, पैसा अपने आप को कमाने के लिए और इस तरह फेमस होने के लिए ऐसे बयान देकर देश में नफरत फैला रहे हैं। समाज के लिए गंद है, देश के लिए गंद है और देश के
कानून से हम ये मांग करेंगे और सरकार से मांग करेंगे जल्द से जल्द ऐसे लोगों को एनएसए और यूपा लगाकर जेल भेजने का काम करना चाहिए। 1 साल तक ऐसे लोगों की जो है जमानत नहीं होनी चाहिए, वरना देश का मुसलमान इस वक्त आज पीसफुल है, हर देश में देखा होगा। लेकिन अगर इस तरीके के बयान दोगे तो फिर प्रोटेस्ट तो होंगे ही, और कल ही वही प्रोटेस्ट है। बीजेपी सपोर्ट करती है ऐसे लोगों को। बीजेपी की एक नेता थी, प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा, जब उन्होंने नबी के शान में गुस्ताखी की तो उसको बीजेपी ने प्रवक्ता पद से हटा दिया, बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया। क्या नाजिया इलाही पे ऐसी कोई कार्रवाई की आप मांग करते हैं? देखिए, वो तो किसी पार्टी से नहीं जुड़ी है, वो ड्रामा करती है। हम पार्टी का मामला नहीं है। उसने इस तरीके से हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है। हम कह रहे हैं उसको जेल भेजने का काम तो सरकार और प्रशासन करेगी ना। इस देश की जो सरकार है उससे मांग करने का काम कर रहे हैं, हम किसी पार्टी के नहीं कर रहे, और पार्टी का मामला भी नहीं है। जब नुपुर शर्मा को निकाला गया था वो पार्टी की प्रवक्ता से उसको हटा दिया गया, लेकिन वो भी हमारे लिए काफ़ी नहीं था। ये नबी की बात है, नबी की बात पर हर एक देश का मुसलमान हो या देश से प्यार करने वाले हिंदू हों, कोई भी हो, अपने किसी भी धर्म के बारे में बात करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा प्यार उन्हीं से करते हैं। और यही हम आज यहाँ से बयान दे रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि ज़िंदगी में कोई ऐसी करतूत ना करे, ऐसा बयान देकर देश में नफरत ना फैलाए। कल जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट है, क्या दिल्ली पुलिस ने परमिशन दे दिया है? बिल्कुल परमिशन हो गई है, और 10 बजे का टाइम दिया गया है, और 10 बजे शायद बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं, इसमें जुड़ेंगे। तो हमारी एक पीसफुल प्रोटेस्ट की मांग है, जिसमें यही कहा गया है कि एनएसए और यूपा लगाकर ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए। यही पीसफुल प्रोटेस्ट है, और यही देश के लिए सही है। अगर ऐसे लोगों को, जो नफरती लोग हैं, जो 80-20 की बात कर रहे हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करें, चाहे कपिल मिश्रा से लेके हो, अनुराग ठाकुर हो, परवेश वर्मा हो, जिन्होंने नफरती बयान दिए, देश में आग लगाने का काम किया है। और अगर आपको देखना है, ये भी आज आपने देखा होगा प्रोटेस्ट में किस तरीके से मोहब्बत से सारे साथ में बैठे हुए हैं। यही देश ऐसे चलेगा अगर यही करते रहे हिंदू मुसलमान। और चंदा चोरी की बात आपने देखा होगा, जिन्होंने राम मंदिर का मामला हुआ, चंदा चोरी वहीं कर लिया। तो जो राम को नहीं छोड़ रहे, तो इस तरीके से लोगों का भरोसा नहीं रहा। आज वो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, आज वो आपस में लड़े पड़े हैं। ट्रस्ट को जिनको बनाया गया उन्होंने लूट करी, करोड़ों रुपयों का कैश गायब कर दिया, उनके सोने चोरी हो गए, गहने चोरी हो गए, भगवान तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। तो ये तो वो लोग हैं, इनसे क्या उपेक्षा करेंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक ये है, नाजिया इलाही को जल्द से जल्द अरेस्ट होना होगा, और ये हम सरकार से भी मांग करते हैं, पुलिस प्रशासन से भी मांग करते हैं। टीवी डिबेट में रूबिका लियाकत जैसे गोदी मीडिया के पत्रकार जो है वो नाजिया इलाही को बैठाते हैं और वो कहते हैं कि ये लोग सच बोलते हैं। ये झूठे लोग हैं, नफरती लोग हैं। इस तरीके से ऐसे लोगों को बुलाकर डिबेट में भड़काने का काम करते हैं, क्योंकि इनकी टीआरपी बढ़ती है। और हमने खुद कहा कि जब हम डिबेट में जाते थे, हमने बायकॉट करने का काम किया। जितने हमारे मुस्लिम प्रवक्ता थे जो जाते हैं डिबेट में पॉलिटिकल एनालिस्ट बनकर, उनसे हमने कहा था अगर इसके साथ कोई बैठेगा, ऐसे लोगों के साथ हम बैठना पसंद नहीं करेंगे। हमने सारे कोऑर्डिनेटर्स को कॉल करके ये कहा था कि हम ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठेंगे जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी लगातार करने का काम करते हैं। वो सुबही खान जैसे लोग हैं, जिस तरीके से आपने देखो नाजिया इलाही जैसे लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे संगठन लोग हैं जो लगातार इस तरीके की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी जेल भेजना चाहिए। लेकिन आज किसको नाम पे किया गया? वो खान नहीं है, ना वो मुसलमान है, सबको पता उसका इतिहास। लेकिन हम ये सिर्फ पीसफुल मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो, वरना इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा कि नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सनातन शेरनी बताती है खुद को। देखिए, कोई भी शेरनी नहीं है, वो यही तो करती है, कहीं मुसलमान बताती है, कहीं सनाती शेरनी बताती है। जब भी तो देश में ये दंगा फैलाने का काम कर रही है ना, यही हम मांग करते हैं, दंगा नहीं फैलने देंगे। इस देश में भाईचारा बना है, बना रहेगा, और ऐसे लोगों को जल्द से जल्द, जो देश के लिए सबसे बड़े कलंक हैं और कीड़े हैं, वो गंदी नाली के कीड़े हैं, नाजिया इलाही जैसे लोग जो हैं, जो लगातार देश हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपने देखे होंगे उसके पुराने बयान भी, वीडियो बना के देख लीजिए, जिसमें इस्लाम को टारगेट करने का काम किया है, मुसलमानों को टारगेट करने का काम किया, मस्जिदों को टारगेट करने का काम किया, मदरसों को टारगेट करने का काम किया। इसका क्या मतलब है इन चीज़ों से? जब सरकारें नहीं बोलती, ऐसे दोगले लोग होते हैं, 2 कौड़ी के लोग, उनको आगे करने का काम करते हैं। हम आपके चैनल्स के माध्यम से यही है कि ऐसे लोगों से सख्त से सख्त कार्रवाई करके जेल भेजने का काम करेंगे, वरना ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। कहते हैं कि जो अगर यहाँ सनातन को नहीं मानेगा, जो उसको फॉलो नहीं करेगा, जो टीका चंदन नहीं लगाएगा, जो हाथ में कलावा नहीं पहनेगा, वो पाकिस्तान चले जाए। वो नाजिया इलाही कहती है। तो ये भौंकने वाले लोग हैं, ये खुद जाएंगे पाकिस्तान। ये भारत का देश जो है संविधान से चलता है। आर्टिकल 19 पढ़ के देख लीजिए, फंडामेंटल राइट है। इस देश के अंदर कोई भी इंसान है, कोई भी व्यक्ति है, वो अपनी आज़ादी से रह सकता है। इस देश का कानून हमें इजाज़त देता है हमें क्या खाना, क्या पहनना, कैसे रहना है। ना कोई सरकार हमें बताएगी, ना कोई इस तरीके के लोग बताएंगे। हम इस देश में कानूनी तौर से चलेंगे और चलते आ रहे हैं। हम कानून को फॉलो करते हैं, इस देश के संविधान को मानता है। इस देश का, हिंदुस्तान का मुसलमान संविधान को मारने का काम करता है। जब भी आपने देखा होगा कोई ऐसी वारदात और कोई इस तरीके की हरकत घटना नहीं होती है। अगर संविधान को नहीं मानते तो अभी तक तो क्या से क्या हो जाता है इसके साथ। नबी की शान में गुस्ताखी हुए इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हमारी यही तो मांग है कि ये सरकारें बढ़ावा दे रही है ना ऐसे लोगों को हाईलाइट बनाने का, तो उसी चीज़ के लिए तो प्रोटेस्ट है कि ऐसे लोगों पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। ऊपर ही ऐसे सिर्फ और शाहरुख पठान और शर्जील इमाम और उमर खालिद के लिए नहीं बना, ऐसे लोगों के लिए बना जो देश में नफरत फैला रहे हैं,
जो लगातार देश में नबी की शान में गुस्ताखी और हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद ऐसे लोगों के लिए बना है। तो असली कानून वो ऐसे लोगों के लिए हम मांग दोबारा से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कल एक पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। अगर कल के बाद अगर अरेस्टिंग नहीं होती है फिर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट और सारे लोग जितने भी यहाँ कर रहे हैं उनका हम साथ देने का काम करें।